सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भारत के प्रसिद्धतम तीर्थों में से ओंकारेश्वर तीर्थ है, जहाँ आज हम लोग ध्यान और सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओंकारेश्वर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भी है। दुनिया भर से धर्म प्रेमीगण इस तीर्थ में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग देखने के लिए आते हैं। हम लोग भी यहाँ कुछ देखने के लिए ही आए हैं। कुछ क्या, बहुत कुछ देखने के लिए आए हैं। बहुत कुछ में से भी उस तत्व को देखने के लिए आए हैं जिस तत्व को देखे बगैर सब कुछ देख लेना व्यर्थ सिद्ध होता है। शिव महापुराण में मैंने पढ़ा अपने अंदर में
भगवान शिव का दर्शन नहीं करके जो बाहर बाहर शिव का दर्शन करने के लिए जाता है, वह वैसा ही अज्ञानी मनुष्य है कि हथेली में प्राप्त हुए फल का स्वाद लेना छोड़कर अपनी केहूनी को चाटता है। ऐसा से पुराण में लिखा हुआ। हाथ में रसदार फल प्राप्त है और आप आराम से रसास्वादन कर सकते हैं, आपको रस भी मिलेगा, लेकिन उस फल को छोड़कर आप अपनी केहूनी को चाटेंगे तो उससे क्या स्वाद मिलेगा। भगवान शिव के विषय में ऐसा ही शिव पुराण में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़े ऋषि हुए भारतीय संस्कृति में, जिस ऋषि का नाम जाबाली ऋषि, उन्हीं के नाम पर जाबाल दर्शनोपनिषद भी बना है। उसमें मैंने पढ़ा, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में कौन शिव को ढूंढता है, कौन शिव का दर्शन करने के लिए जाता है? कहते मूढ़ात्मा, अज्ञानी लोग। कहते हैं शिवे देहे प्रतिष्ठिते। भगवान शिव सबके अंदर में विराजमान है। बहुत सारे ऋषियों में एक ऋषि का नाम मैत्रेय ऋषि भी है। उन्हीं के नाम पर मैत्रेय उपनिषद भी पड़ा है। दो उपनिषद हैं, मैत्रेय उपनिषद और मैत्रायण्युपनिषद। मैत्रेय उपनिषद में एक बड़ा ही सुंदर मंत्र आया है, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यतिः स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात् बाह्यार्चनम परिहरेत् पुनर्भवाय। लोग पाषाण में, लोहा में, मणि में, मिट्टी में और भी बहुत सारे धातुओं में शिव जी का पूजन करते हैं। इस पूजन से पुनर्जनन भोग करी बारंबार संसार में जन्म लेना मरना लगा ही रहता है, आवागमन का चक्र नहीं छूटता है।
इसलिए यति को, सन्यासी को, त्यागी पुरुष को, आत्मानुसंधान करने वाले पुरुष को स्व हृदयार्चनमेव कुर्यात्, अपने हृदय में ही विराजमान शिव का पूजन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव बड़े ही ध्यान योगी ऋषि हुए। समाज को निर्भ्रांत ज्ञान आजीवन देते रहे। बड़े ही सरलतम ढंग से वे हम लोगों को समझाते थे। हम लोगों से कहते थे, पूछते थे, तुम कौन हो, मुझे बताओ। तो हम लोग अपना नाम बता देते थे। हम व्यासानंद हैं, तो कोई और अपना नाम बता देते थे। गुरुदेव कहते थे, यह तो तुम्हारे शरीर का नाम हुआ। किसी शरीरधारी व्यक्ति ने तुम्हारा यह नाम रखा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा क्या नाम है? इस तरह का ज्ञान देने वाले बहुत कम महात्मा मिलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार वृंदावन गए। विरजानंद सरस्वती का दर्शन करने के लिए। बड़े पहुँचे हुए महापुरुष थे विरजानंद सरस्वती। प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्रहीन थे। सदैव अपने एक कमरे में कुंडी लगाकर ध्यान में बैठे रहते थे। एक दिन दयानंद सरस्वती उनसे मिलने के लिए गए। बाहर से केवाड़ी की जंजीर को खटखटाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, तुम कौन हो? दयानंद सरस्वती कहते हैं, यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ। ऐसा ही शिष्य होना चाहिए। तुरंत केवाड़ी को खोलते हैं और दयानंद सरस्वती को हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं, बेटा तुम्हारे ऐसे जो शिष्य अब तक मुझे नहीं मिला था, इसीलिए मैं केवाड़ी बंद करके अब तक बैठा हुआ था। तुम्हारे जैसे शिष्य के लिए ही, जो अपने को जानना चाहता है, अपना अनुसंधान करना चाहता है, अपने को देखना चाहता है, उन्हीं के लिए सद्गुरु की केवाड़ी खुलती है। जो पत्थर को देखने के लिए जा रहा है, जो पानी को देखने के लिए जा रहा है, जो दुनिया को देखने के लिए जा रहा है, जो नाम रूपात्मक जगत को देखने के लिए घूम रहा है, ऐसे के लिए सद्गुरु के ज्ञान की केवाड़ी नहीं खुलती। हृदय से लगाया और हृदय से लगाते ही दयानंद सरस्वती को अपने ज्योतिर्मय आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ। संत
सुंदरदास राजस्थान में हुए और संत दादू दयाल जी महाराज भी राजस्थान में ही हुए। हमारे जयपुर से भी बहुत सारे भक्त लोग यहाँ आए हैं। जयपुर के पास ही संत दादू दयाल जी महाराज रहते थे। दौसा जिला के बांदीकुई के पास संत सुंदरदास जी महाराज का जन्म हुआ था। वहाँ से सद्गुरु की खोज करते हुए सुंदरदास जी महाराज दादू दयाल जी महाराज के पास गए थे और उन्होंने भी दादू दयाल जी महाराज से यही प्रश्न किया था, गुरुदेव मैं कौन हूँ? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, कागज कलम है तुम्हारे पास में? सुंदरदास जी महाराज ने कहा, इतनी सी बात को बतलाने के लिए कागज कलम की क्या जरूरत है? तो बात तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसी बात में दुनिया की सारी बात समाई हुई है। इस बात को समझे बगैर दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आती है। सारा वेदांत का ज्ञान इसी एक बात में समाई हुई है, मैं कौन। यही ज्ञान तो महर्षि रमन ने तिरुवन्नामलई में दिया। उनकी एक पुस्तक ही है, मैं कौन। सारी बात इसी में समाहित है, इसी को जानना है। हमारे गुरुदेव कहते थे, जीव तो एक बूंद है, परमात्मा समुद्र है। बूंद का आज तक पता नहीं चला, बूंद का आज तक ज्ञान नहीं हुआ, चला है समुद्र का अथाह लेने के लिए। ये कैसी मूर्खता है। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। पहले तो बूंद का पता चले, पहले तो अणु का पता चले, फिर विभू का पता लगाने के लिए जाएंगे। कबीर साहब ने तो कहा, जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लिया, वही अनुसंधान करता परमात्मा का अनुसंधान करने में समर्थ होता है। अपना पता नहीं चला विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त परमात्मा का पता लगाने के लिए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, मैं बोलता जाता हूँ, तुम लिखते जाओ और मैं को अच्छी तरह से समझ जाओगे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, लिखो। सुंदरदास जी लिखने लगे, तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही। तू न मिट्टी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न हवा हो, न आकाश हो। व्योम पंच विष नाही, सो तो ब्रह्मकूप है। तू तो कछु इंद्रियरु अंतःकरण नाही, तीन गुण तू तो नाही, ना तो छाही धूप है। सुंदर कहत ऐसे शिष्य सु कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे सोई तेरो रूप है।
सबका अंत होते होते शरीर का भी अंत हो जाएगा। शरीर में जो 5 तत्व हैं, 5 कोश हैं, 5 विषय हैं, 14 इंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, सबका अंत करते 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 फिर अंत में जिसका अंत नहीं होता है सोई तेरो रूप है। आप एक केला का थंब लीजिए, उसमें देखिएगा छिलका का परत बहुत संख्या में चिपका हुआ होता है। एक परत को हटाइए, दूसरा परत, दूसरा को हटाइए, तीसरा परत, हटाते जाइए, हटाते जाइए, हटाते जाइए। सबके अंत में एक डंडा की तरह होता है, फिर उसमें परत नहीं होता है। वही थंब का असली भाग है, उसी में फल लगता है। उसी तरह से इस शरीर का जितना भी तत्व है सबको हटाते जाइए, हटाते जाइए, हटाते जाइए, और जिस तत्व के आधार पर यह जड़ तत्व टिका हुआ है वहाँ पहुँच जाइए। आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। उसी तत्व को चेतन कहा जाता है, संवित कहा जाता है, अक्षर पुरुष कहा जाता है, जीव कहा जाता है। हमारा यही नाम है। दुनिया के लोग शरीर का नाम बतलाते हैं, साधु संत महात्मा कहते हैं यह तुम्हारे शरीर का नाम है। किसी शरीरधारी व्यक्ति ने यह नाम रखा है। तुम इस शरीर में रहने वाले हो, तुम शरीर नहीं शरीर में रहने वाले हो, तुम जीव हो। यह जीव इस शरीर में रहता है, शरीर के अंदर में रहता है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? आप भगवान शिव की स्तुति करें। आदमी स्तुति तो करता है लेकिन समझ नहीं पाता है कि स्तुति कर क्या रहा हूँ और व्यवहार रूप में क्या कर रहा हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। भगवान शिव की स्तुति तो इन शब्दों में हम करते हैं, और पूजन किस तत्व का कर रहे हैं, दर्शन किस तत्व का कर रहे हैं। बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। पच्चीस 30 साल पहले ऋषिकेश से कुछ आगे गंगा के किनारे पहाड़ को खोदकर अपने रहने के लायक स्थान मैंने बनाया था। बहुत दिनों तक वहाँ रहा। वहीं से कभी कभी मैं ऊपर की तरफ देखता था। बहुत सारे कांवर वाले लोग नीलकंठ महादेव का दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन नीचे से ऊपर की तरफ मैं चला गया और बहुत सारे कांवर वाले बोल बम करते हुए चले जा रहे थे। मैंने एक कांवर वाले से कहा, तुम जो बोल बम करते हुए जा रहे हो, बोल बम का क्या मतलब होता है? बोल बम इसका क्या मतलब होता है? वह कांवर वाला कहते इसका तो मुझे पता नहीं।
इसका क्या मतलब होता है? सब बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं। ये है अब भारत की भक्ति। सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, सब कूद रहे हैं तो हम भी कूद रहे हैं। देखा देखी भक्ति का कबहुन चढ़ सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़ सी ज्यों के चुली भुजंग। ये देखा देखी भक्ति को पाखंड भक्ति कहते। सब कर रहे तो हम भी करने लग गए। एक सरोवर में बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, ऊपर से कूद जाते, तैरते, फिर ऊपर आ जाते। देखते देखते एक लड़का कूद गया। उनको तैरने के लिए आता नहीं था, वह डूबने लगा। जैसे तैसे कुछ बच्चों ने मिलकर उसको किनारे लाया। मैंने कहा, तू क्यों कूद गया? तुम्हें तैरने के लिए आता था? अभी मर जाता। क्यों कूद गया? तब कहता, सबको कूदते हुए देखा तो मैं भी कूद गया। सबको तो तैरने के लिए आता था तो कूद जाता था, तू कूद गया। सबको देखते देखते हमको भी जोश आ गया, हम भी कूद गया। यह देखा देखी भक्ति। सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। सब बोल रहे हैं महाराज बोल बम, तो हम भी बोलने लग गए बोल बम। मैंने कहा, इसका अर्थ बताओ क्या होता है? आदमी बोले और हम क्या बोल रहे हैं यह नहीं समझे कि हम बोल क्या रहे हैं, इसको ज्ञानवान आदमी कहेंगे। आदमी बोले और हम क्या बोल रहे हैं यह नहीं समझे, इसी को अज्ञानी कहते हैं। देखें और क्या देख रहे हैं इसका पता नहीं, खाएं क्या खा रहे हैं कुछ को पता नहीं, क्या सोए हुए में खा रहे हैं? महाराज आप बताओ इसका क्या मतलब होता है? बोल बम। मैंने कहा, हम कामर लेकर तो नहीं जाता हूँ, लेकिन बता दूंगा। हमें पक्का गुरु मिला है। हम जो बोलते हैं हम अपनी बात को भी समझते हैं, सामने वाला जो बोलता है उसकी बात को भी हम समझते हैं। हम बता देंगे कि बोल बम का क्या अर्थ होता है। महाराज आप बताओ। मैंने कहा, बम का अर्थ भक्त होता है। बम अर्थात भक्त। बोल बम, बोल भक्त, बोल भक्त। मैंने कहा, क्या बोल यह बताओ। महाराज पता नहीं। देखो आज की भक्ति, कांवर कंधे पर लेकर वह बोल रहा है बोल बम बोल बम। इसका अर्थ हुआ बोल भक्त, बोल भक्त। क्या बोल इसका पता नहीं। यह कौन सी बात है कि बोल भक्त बोल भक्त बोल भक्त? क्या बोल यह समझना है, क्या बोलना है इसका पता नहीं। खाली बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो इसका पता नहीं। महाराज आप बताओ हम क्या बोलें। मैंने कहा, हम तो बता देंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। यह भी लोग बोलते हैं बाबा एक सहारा है। यह बोलो कि बाबा एक सहारा है। बाबा एक उनका सहारा है। भोले बाबा एक हैं, हमें उनका ही एक सहारा है और किसी का सहारा नहीं। यह बोलो, हमें आपका सहारा। सहारा पकड़ रखा है बांस और पानी के बोतल का, और मुंह से बोल रहा है बाबा एक सहारा है। बेटे का सहारा ले रखा है, भाई का सहारा ले रखा है,
बड़े बड़े लीडरों का सहारा ले रखा है, वकील डॉक्टरों का सहारा ले रखा है, संसार के स्वजन संबंधियों का सहारा ले रखा है, सहारा ले रखा है संसार का, मुंह से बोल रहा है बाबा एक सहारा है। यह कौन सी बात है महाराज? पता नहीं। तो ऐसी भक्ति चल रही है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, जा कहाँ रहे हो? नीलकंठ। नीलकंठ में कौन है? भगवान शिव विराजते हैं वहाँ। मैंने कहा भगवान शिव एक हैं कि दो हैं? कहता भगवान शिव तो एक हैं। कोई भी भक्त कहेंगे कि भगवान शिव 2 4 5 हैं? कोई नहीं कहे। भगवान शिव एक हैं। चलो एक हैं। तो वे भगवान शिव जो एक हैं वे रहते कहाँ हैं? क्या तुम कह सकते हो कि भगवान शिव वाराणसी में नहीं रहते हैं? महाराज ये हम कैसे कहेंगे? वहाँ भगवान शिव रहते हैं। ओंकारेश्वर में भगवान शिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं? त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ वहाँ भी रहते हैं महाराज। रामेश्वरम में भगवान शिव रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ महाराज वहाँ भी रहते हैं। तुम्हारे गांव में भी शिवालय है? हाँ महाराज हमारे गांव में भी शिवालय है। तो तुम्हारे गांव में जो शिवालय है उस शिवालय में भगवान शिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ उसमें भी भगवान शिव एक हैं। यह भी वही आदमी बोल रहा है। और वे एक भगवान शिव वाराणसी में भी रहते हैं, त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं, मल्लिकार्जुन में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, सब गांव के शिवालय में रहते हैं। अच्छा वे सब जगह रहते हैं? हाँ। तो अपने गांव के शिवालय को छोड़कर यहाँ क्यों आ रहे हो? जब तुम्हारे गांव में शिवालय है और उस शिवालय में भी भगवान शिव हैं तो यहाँ क्यों आ रहे हो? तब चुप हो जाता है। सब जा रहे हैं तो महाराज हम भी चल दिए। फिर मैंने कहा सब जगह भगवान शिव रहते हैं तो एक बात बताओ तुम्हारे भीतर में जगह है कि नहीं है? महाराज हमारे भीतर में भी जगह है। तुम्हारे भीतर में जो जगह है तो सब जगह में से नहीं आता है। भगवान शिव सब जगह हैं तो तुम्हारे भीतर में जो जगह है उस जगह पर भगवान शिव नहीं हैं। तब कहता महाराज भगवान शिव तो वहाँ भी होंगे। तो सब जगह भगवान शिव हैं तो तुम्हारे भीतर में जो जगह है वहाँ भी है? तो हाँ महाराज। तुम कहाँ हो यह बताओ? तुम सिर पर बैठे हो कि कंधे पर बैठे हो कि छाती पर हो, कहाँ हो? हम भी महाराज भीतर में ही हैं। तुम भी भीतर में ही। भगवान शिव सब जगह हैं तो वे तुम्हारे भीतर में ही, तुम भी भीतर में ही, भगवान शिव भी सब जगह होते हुए भीतर में ही। एक बात बताओ दर्शन फिर कहाँ होगा? बाहर में। दोनों जब भीतर में ही
तो दर्शन कहाँ होंगे? तब कहता है महाराज बाहर में फिर क्यों नहीं होंगे? जब सब जगह है तो बाहर में क्यों नहीं होंगे? तब हम भगवान श्री राम का वचन उनको सुनाते हैं। भगवान शिव, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए बोले थे, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो कहते हैं इंद्री को, गोचर कहते हैं जहाँ इंद्रियां विचरण करती हैं। पंच विषयों में, पंच विषय के बाजार में इंद्रियां विचरण करती हैं। इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती हैं, जिन जिन विषयों को ग्रहण करती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है, सो सब माया जाने भाई, उसको माया कहते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को क्या गलत उपदेश देते? इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है सब माया है। तो 14 इंद्रियों में से एक इंद्री आँख है, और आँख के द्वारा किस विषय का ज्ञान होता है? रूप विषय का। आँख के द्वारा हम रूप को देखते हैं। भगवान कृष्ण का वचन गीता में है, क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। यह शरीर क्षेत्र है, मैं इस शरीर में रहने वाला, इस शरीर का ज्ञान करने वाला। तो भगवान नेत्र में विराजमान है, भगवान शरीर में विराजमान है। इस शरीर में भगवान, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो हम कपड़ा तो नहीं हो गए, कपड़ा हमारा है। कपड़ा को ऊपर से पहने हुए इसको हटा भी देते हैं, पुराना हो जाता हटा देते हैं। उसी तरह से जब यह शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो जाता है तो जीव इसे हटा देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि, ऐसा गीता में भगवान ने कहा। जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी तरह से यह आत्मा पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को छोड़ करके पुनः नया शरीर को धारण कर लेती है। नेत्र के द्वारा रूप का ज्ञान होता है। जो रूप में विराजमान है उसको अरूप कहते हैं। जो रूप में समाये हुए हैं उसका ज्ञान नेत्र से नहीं होता है। रूप में जो अरूप समाये हुए हैं उसका ज्ञान भी अरूप के द्वारा ही होता है। हम भी अरूप हैं और परमात्मा जो सब रूपों में समाये हुए हैं वे भी अरूप हैं। अरूप के द्वारा अरूप का ज्ञान होता है, चेतन के द्वारा चेतन का ज्ञान होता है, जड़ के द्वारा जड़ का अनुभव होता है। हम चेतन तत्व हैं, हमारे से उसका ज्ञान होगा। तो बाहर में इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है। मुंडक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, परां चिखानी व्यतीर्णत स्वयं भोष तस्मात् परांग पश्यतिरांतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मक्षिदावृत चक्षुर मृतत्वमिच्छन। स्वयंभू परमात्मा ने
बढ़िया से सुनिए, स्वयंभू परमात्मा ने, स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। तदि अपना आप उपाया ना किछु ते किछु कर दिखलाया, जो स्वयं से प्रकट हुए, जिसको किसी ने प्रकट नहीं किया, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप, इसीलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। फारसी में उसी को खुदा कहते हैं, जो खुद आ जाए, जो खुद प्रकट हुए हैं। यही संस्कृत का शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसीलिए इंद्रियों के द्वारा बाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है। बाहर के पदार्थों का ज्ञान करने के लिए स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया है। जो पदार्थ शरीर के अंदर में है, उस पदार्थ को जानने के लिए कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षदा वृत्चक्षुर मृतत्वमिच्छन्, आवृत चक्षु वाले, ढके हुए नेत्र वाले, आंख बंद करके अंदर में देखने वाले, कश्चित धीरः कोई धैर्यवान पुरुष ढके हुए नेत्र वाले होकर अपने अंदर में विराजमान परमात्मा को ग्रहण करते हैं। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को ग्रहण करने के लिए आत्मा को बनाया गया है, विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को बनाया है। गाय के शरीर के कण कण में दूध समाया हुआ है, सब जगह दूध समाया हुआ है, सब जगह दूध है। लेकिन आप गाय की सींग को निचोड़ेंगे तो दूध निकलेगा वहाँ से, पूंछ को निचोड़ेंगे तो दूध निकलेगा वहाँ से। दूध तो सर्वांग में है, लेकिन सब जगह से नहीं निकलेगा। फिर दूसरी बात, सब जगह दूध है, लेकिन दूध निकलता है थन से, एक ही जगह, वहीं से दूध निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा, थन से दूध निकलेगा। यह पक्का हो गया कि थन से दूध निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। उसी थन में आप जोंक को चिपका दीजिए, तो क्या जोंक दूध को पी लेगी? नहीं पिएगी। जोंक उसी थन से खून को ही चूसेगी, वह दूध को नहीं ग्रहण कर सकती। उस थन से दूध को कौन ग्रहण करेगा? उसी गाय का जो बच्चा है, गाय का बच्चा ही उस थन से दूध को ग्रहण कर सकता है, जोंक नहीं ग्रहण कर सकती। जोंक तो खून को चूसेगी, और गाय का बच्चा जो उसके अंश से, जो उस अंशी से बना हुआ है, वह उसको ग्रहण करेगा। गाय का बच्चा उसी स्थान से दूध को ग्रहण करता है, जोंक उसी स्थान से खून को ग्रहण करती है। दूध तो वहाँ पर है। उसी तरह से परमात्मा सब जगह है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। इंद्रियां जोंक हैं, उसके द्वारा तो विषय का रस ही ग्रहण किया जा सकता है। इंद्रियां रूपी जोंक विषय रूपी खून को चूसती है, और परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो जीवात्मा है, वही बछड़ा है। ये जीव बछड़ा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्रग्रासी। ईश्वर का अभिन्नतम अंश यह आत्मा, ईश्वर रूपी गाय का यह बछड़ा है।
यह बछड़ा ही उस दूध का रसास्वादन करेगा, इंद्रियां नहीं। तो आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ग्रहण होता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम के छोटे भाई हुए, अपने भाई को तो भगवान भ्रमित कर नहीं सकते, इसीलिए उनको कहा गो गोचर जहाँ लगे मन जाए सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है वह माया है। भगवान श्री राम के जितने भी भक्त हुए उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त का नाम हनुमान जी है, ऐसा सब आदमी कहेंगे। सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान श्री राम के हनुमान जी। और भगवान कृष्ण के दो श्रेष्ठ भक्त हुए, एक उद्धव जी, दूसरे अर्जुन। यह भी आप लोग जानते हैं। अपने श्रेष्ठतम भक्त को भगवान क्या भ्रमित करेंगे? भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद का उपदेश करते हुए हनुमान जी से कहते हैं, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मगंध बच्चयत अनाम गोत्रम मम रूप मीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्म जार्तिहन। हे हनुमान, तुम जो अपने कान से मेरा कुछ सुन रहे हो वह मैं नहीं हूँ, मैं अशब्द हूँ, मैं शब्द रहित हूँ, मैं कान का विषय नहीं। और तुम जो अपने हाथों से मेरा स्पर्श का ज्ञान कर रहे हो वह भी मैं नहीं हूँ। तुम मुझे छू करके यह कह नहीं सकते कि मैंने भगवान को छू लिया। मैं स्पर्श विषय नहीं, स्पर्श में आने वाला नहीं। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में, तीर्थों में जाकर छू करके कहते हैं कि हमने भगवान का स्पर्श किया, आँख से देखकर कहते हैं हमने भगवान का दर्शन किया। और भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? स्पर्श, स्पर्श में आने वाला जो कुछ भी है वह मैं नहीं हूँ। अरूप, नेत्र के द्वारा जो ग्रहण में आने वाला रूप है वह मैं नहीं हूँ। अव्ययम, जो घटता है बढ़ता है वह मैं नहीं हूँ। घटने बढ़ने वाला मैं नहीं। दस 12 साल पहले शिव महापुराण की कथा कराने के लिए हमको पंजाब के भक्त अमरनाथ बुलाए थे। अमरनाथ की गुफा से कुछ नीचे ही एक जगह धूमैल है, वहीं पर स्थान बनाया था और वहीं पर हमारी कथा हुई थी। लेकिन सुनते थे हम वहाँ, भक्त लोग आकर के सुनाते थे, महाराज इस बार तो भगवान बड़े विशाल रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। 18 फुट के भगवान, 18 फुट का शिवलिंग बना था। वहाँ बर्फ का शिवलिंग बनता है। इस बार तो भगवान का बड़ा विशाल रूप है यहाँ, 18 फुट के भगवान। अच्छा, 18 फुट के भगवान है, देख कर का यहाँ 4-5 दिन के बाद फिर कुछ भक्त दर्शन करके आए। मैंने कहा अब कितने फुट के भगवान बचे? 12 फुट बचे महाराज। फिर 4-5 दिन के बाद कुछ भगत आए। मैंने कहा अब भगवान का हालत बताओ। अब 6 फुट के बचे हैं। 45 दिन का भंडारा वहाँ लगता है। 45 दिन ही वह लिंग रहता है, उसके बाद गल करके पानी हो जाता है, फिर यात्रा समाप्त हो जाती है।
अब भगवान विलीन हो गए। मैंने कहा जो गल गए वो भगवान की, जो विलीन हो गए वो भगवान। आदमी कुछ जवाब नहीं दे सकता है। क्या भगवान का यही स्वरूप है? 18 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 6 फुट, इस तरह से घटते जाएं। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत में भी है, वैद्यनाथ धाम। बहुत साल पहले मैं गया हुआ था। लोगों ने हाथों से भगवान के सिर का स्पर्श करते 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 वो इस कदर घिस गए, अब पता ही नहीं चले शिवलिंग का वहाँ। फिर चारों शंकराचार्य ने मिलकर के फिर से उसी घिसे हुए शिवलिंग के ऊपर फिर शिवलिंग की स्थापना किए। अब उस शिवलिंग का लोग जाकर के दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम अपने सबसे प्यारे भक्त को अपने स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, अव्ययम। भगवान का यही स्वरूप अव्ययम, जिसमें कभी क्षीणता नहीं होती, जो सदैव एक रस रहते हैं, एक समान रहते हैं, ये भगवान का। कबीर ऐसे कहने वाले, आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया है प्रतिपाल, काल नहीं वाको, ना कहूँ गया न आया। आवे जाय सो माया, जो बनता है, बिगड़ता है, आता है, जाता है, कमता है, बढ़ता है, यह सब गुण तो माया का है। क्या ब्रह्म भी ऐसे ही हैं, जो घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं? क्या ब्रह्म का यही स्वरूप है? भगवान श्री राम कहते अव्ययम, शब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम। और रसम, जिह्वा के द्वारा जो कुछ भी रसास्वादन होता है वह मैं नहीं हूँ। जिह्वा के द्वारा जो ग्रहण में आता है वह मैं नहीं हूँ। नासिका के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है वह मैं नहीं हूँ। हनुमान जी ने कहा फिर आप हैं कौन? सुनो बता रहा हूं, अनाम। अपना नाम बतला रहे हैं भगवान, अनाम। तो महाराज आपको लोग राम जो कहते हैं, आप अपना नाम बतला रहे हो अनाम, और दुनिया के लोग आपको राम कहते हैं। कहते हैं यह नाम दुनिया के लोगों के द्वारा रखा गया है। हमारी गुणवत्ता के आधार पर ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने हमारा यह नाम रखा है, हमारा यह नाम नहीं। नाम तो उसका होगा कि जिससे पूर्व का कोई होगा। हमारा नाम कोई रखता है तो हमसे जो बड़ा होता है। हमारे पिताजी हमारा नाम रखा, हमारे दादाजी ने हमारा नाम रखा, हमारे कुल पुरोहित ने हमारा नाम रखा, वो हमसे पहले हुए। तो जो हमसे पहले का होता है वह हमारा नाम रखता है। अब भगवान से पहले का कौन है बताओ? जो भगवान का नाम रख दिया, राम, शिव, कृष्ण, मोहन, भगवान से पहले का कौन है? कोई बता सकते हैं? भगवान से पहले के कौन है? कोई नहीं बता पाएंगे। तो फिर भगवान का नाम कौन रखा? भगवान में जो गुण है, उस गुण को जिन्होंने ग्रहण किया, उस गुणवत्ता के आधार पर, उस गुण के आधार पर ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान का नाम रखा। रमन्ते योगिने यस्मिन् इति रामः। योगियों के हृदय में भगवान सदैव रमन करते हैं। सृष्टि के कण कण में सदैव भगवान रमन करते हैं। ऐसा अनुभव ऋषियों ने किया, संतों ने किया,
इसीलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान का नाम, उस ईश्वर का नाम राम रखा। सब में रमन कर रहे हैं और भगवान सबके चित्त को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। भगवान सबके चित्त को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। इसीलिए आकृष्ट करने के गुण होने के कारण भगवान को कृष्ण कहा जाता है। कर्षण करने वाले को कृष्ण कहते हैं। भगवान सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हम किसी और तरफ खिंचा रहे हैं। भगवान हम लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान हम लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की आंख कभी स्थिर रहती है, नाचती रहती है। कभी उसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं। किसी एक रूप में हम आपकी आंख स्थिर रहती है, नाचती रहती है आंख, कहीं एक रूप में स्थिर रहती नहीं। एक रूप को देखते हैं, उससे भी बढ़िया कोई रूप दिख जाता है तो उधर हमारी दृष्टि चली जाती है। उससे भी बढ़िया कोई रूप दिख जाता है तो उधर हमारी दृष्टि चली जाती है। दुनिया का रूप तो ऐसा ही है, एक से एक, एक से एक, एक से एक। हमारी आँख नाचती रहती है और उस रूप का अनुसंधान करती रहती है। कोई ऐसा रूप मिले कि जिस रूप को देख लेने के बाद कोई दूसरा रूप देखने की इच्छा न रह जाए। हमारे भीतर में तो उस रूप को देखने की भावना है, चाहना है। हमारे दिल में उस रूप के प्रति आकर्षण है। इसीलिए तो हमारा मन कभी एक रूप में स्थिर होता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भीष्म पितामह कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौर वराम वरं दधाने त्रिभुवन कमनम। पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, तीनों लोकों में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं। और रुक्मिणी ब्राह्मण के द्वारा संदेशा लिख करके भगवान कृष्ण के पास भेजती है द्वारिका। संदेशा में 7 श्लोक रुक्मिणी का है। द्वारकापुरी में 15 दिनों का ध्यान शिविर चला था। 7 श्लोकों पर मैंने सुनाया था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुतांग ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतुंग तापम। यह रुक्मिणी का वचन है। मैंने ऋषियों से, मुनियों से, महापुरुषों से, हे प्रभु आपके विषय में ऐसा सुन रखी है, भुवन सुंदर, तीनों लोकों में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं, आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं। ताज्जुब की बात है कि आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं, सबसे सुंदर। आप संत को देखिएगा, यथार्थ में जो संत हैं, अब तो मिलना मुश्किल है, बड़ा भारी कलयुग आ गया। बोर्ड में भले बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन संतत्व प्राप्त किए हुए संत का मिलना अब के समय में बहुत मुश्किल। अनुभव परगास भया जिसको तिस ही की बात प्रमाण है जी। अंदर केशव खूल गए पट पक्का उसी का ज्ञान है जी। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहें उसका तेज कैसा जैसा भान है जी। पलटू जगत सेती पीठ दिए नहीं संत होना अवसान है जी। ये बहुत ऊंचा पद है, इससे ऊंचा पद कोई हो ही नहीं सकता। जिस पद को देख करके भगवान का भी सिर टिक जाता है।
वाल्मीकि मुनि के सामने भगवान श्री राम दंड के समान गिर गए। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। सारी दुनिया के मालिक भगवान आज संत के सामने दंड के समान गिर करके उनको नमन करते। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। ऐसी महिमा है। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। गुरु वशिष्ठ जी जब चित्रकूट आए हैं तो धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, दौड़ करके भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गए हैं। उस संत की बात मैं करता हूँ जिस संत के चरणों में भगवान के मस्तक भी झुकते हैं। ऐसे संत को जब आप देखिएगा, देखना बहुत मुश्किल है, फिर भी यदि किसी जन्म के पुण्य से संभव हो जाए, उनको देखिएगा कि संत की दृष्टि स्थिर रहती है। हम गुरु महाराज को कभी कभी देखते थे, जिधर देखते थे उधर ही देखते थे। उनकी दृष्टि इधर उधर हिलती नहीं थी, जिधर देख रहे देख रहे। एक बार ऐसे ही संत कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक गायिका नृत्य कर रही थी, गा भी रही थी। बहुत सारे लोग बैठ करके गायिका के नृत्य को देख रहे थे, गाना को सुन भी रहे थे। गायिका देखने में बड़ी सुंदरी थी। सब लुभायमान होकर के, भावाभिभूत होकर के गाने बजाने का आनंद ले रहे थे। संत उसी रास्ते से जा रहे थे, उनकी मौज, वे भी पीछे बैठ गए। सब लोग संत की तरफ देखने लगे। हम लोग संसारी जीव हैं, नाच देख रहे हैं, गायिका के गाना को सुन रहे हैं, ये संत काहे के लिए बैठ गए? इनके लिए इसमें क्या आकर्षण है? संत काहे यहाँ बैठे? वे पीछे से बैठ गए। जब गाना बजाना समाप्त हुआ तब कुछ लोगों ने संत से कहा, महाराज आप संत होकर के यहाँ बैठ करके क्या देखने लग गए? संत ने कहा, तुम लोग क्या देख रहे थे सो बता। महाराज हम तो उस सुंदरी को देख रहे थे, बहुत बढ़िया गा रही थी, नाच रही थी। संत ने कहा, तुम लोग उस सुंदरी को बैठकर देख रहे थे। सुंदरी के रूप में क्या है? हड्डी है, चमड़ा है, मांस है, खून है, यही सब तो है। हड्डी, मांस, चमड़ा की सुंदरता को तुम लोग देख रहे थे, और हम जिन्होंने उस सुंदरी को बनाया उस परमात्मा को देख रहे थे। देखिए संत की दृष्टि कहाँ जाती है। संत की दृष्टि स्थिर होती है। महर्षि रमन का जन्मदिन था। उनके भक्तों ने उनके जन्मदिन पर संगीत का बड़ा भारी कार्यक्रम रखा। दुनिया के बड़े बड़े संगीतकारों को बुलाया गया। महर्षि रमन को आसन लगाकर बिठा दिया गया। सारे संगीतज्ञ लोग एक एक करके गाने लगे। महर्षि रमन बैठे हुए हैं। सबका गाना जब समाप्त हुआ तब समाप्ति पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा, भगवान बहुत सारे कलाकारों ने आपको गाना सुनाया, सबसे बढ़िया गाना आपको किसका लगा? आप बताएंगे तो अगले कार्यक्रमों में फिर से उन्हीं को बुलाया जाएगा। महर्षि रमन ने कहा, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं।
ताज्जुब की बात है, आप सोए भी नहीं थे, आपकी आंखें खुली हुई थी, आप भी उन्हीं की तरफ देख रहे थे और आप कह रहे मैंने तो सुना ही नहीं। हाँ, मैंने सुना ही नहीं। तो आपको कान से सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ जी, हमारा कान तो इतना सुनता है कि दुनिया में किसी का नहीं सुनता होगा। तो फिर आप कैसे कहते मैंने सुना ही नहीं? महर्षि रमन ने कहा तुम लोगों का कान गीत सुनता है और मेरा कान संगीत सुनता है। आदमी जो गाता है उसको गीत कहते हैं और आदमी के अंदर में बैठकर जो परमात्मा गाते हैं उसको संगीत कहते हैं। उसी को अनहद नाद कहते हैं, उसी को अनाहत नाद कहते हैं, उसी को अंतर्ध्वनि कहते हैं, उसी को ब्रह्म ध्वनि कहते हैं। संत उस ब्रह्म ध्वनि को सुनते हैं। कम से कम गुरुदेव उस गायक को आप बता भी देते कि इन्होंने बढ़िया गाया। हमने उस गायक को देखा ही नहीं, तो आपकी आंखें बंद नहीं थी तो फिर आप देख क्या रहे थे? अरे तुम लोग रूप को देख रहे थे, हम उस रूप में जो समाये हुए हैं उनको देख रहे थे। ये संत की आंख है। उसकी सुंदरता बड़ी विलक्षण है, इसीलिए संत की दृष्टि बड़ी स्थिर होती है। अब उनको देखने के लिए कुछ बाकी नहीं। कहीं जाने की इच्छा नहीं, कहीं कुछ देखने की इच्छा नहीं, कहीं कुछ करने की इच्छा नहीं, किसी से बोलने की इच्छा नहीं, कुछ सुनने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ सूंघने की इच्छा नहीं। कैसा वह रूप है, कैसा वह दर्शन है, एक बार देख जाने के बाद सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं। अब आम आदमी इन सब बातों को क्या समझेगा? ऐसा भी कहीं होता है? आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, आप भोजन कर लेंगे, तो भोजन करने से केवल भूख मिटती है, प्यास नहीं मिटती है। प्यास मिटाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। अब पानी पीने के बाद देखने की जो आँख में प्यास है वह देखने की प्यास नहीं बुझती है। आँख की प्यास बुझती है रूप को देखने पर, कान का प्यास बुझता है शब्द को सुनकर, नासिका की प्यास बुझती है गंध को ग्रहण कर, सारी इंद्रियों की प्यास बुझती है विषयों को ग्रहण कर। लेकिन परमात्मा एक ऐसे विषय हैं जिस विषय का ज्ञान हो जाने के बाद सारी प्यास एक साथ बुझ जाती है। न कभी कुछ देखने की इच्छा मन में होगी, न सुनने की इच्छा होगी, न बोलने की इच्छा होगी। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इसीलिए उस स्वाद को सूरदास जी ने परम स्वाद कहा। आहा, ऐसा स्वाद है कि जो स्वाद मिल जाने के बाद फिर कोई स्वाद लेने की इच्छा ही नहीं रह जाती। कोई इच्छा नहीं, कुछ देखने की इच्छा नहीं, कुछ सुनने की इच्छा नहीं। उससे बढ़िया हो तब तो कोई कुछ देखना चाहे। एक बार मैंने हरिद्वार में भंडारा दिया था, बहुत तरह की मिठाइयाँ बनी हुई थीं, बहुत महात्मा लोग आए थे भंडारे में। तो बहुत सारी मिठाइयों में बतासे भी, चलो एक यह भी मिठाई है इसको भी चलाओ। बहुत सारे महात्मा कभी जलेबी खाए तो कभी रसगुल्ला खाए तो कभी बर्फ़ी खाए तो कभी बतासा भी खा ले। लेकिन एक महात्मा को मैं देखता था
वो गुलाब जामुन ही खाए चला जाए, सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई, बस एक ही। मैंने कहा इतनी सारी मिठाइयाँ पत्तल में पड़ी हुई हैं, ये सब आप क्यों नहीं खाते, आप वही खाए चले जा रहे हैं। तब वह महात्मा कहता है सबसे बढ़िया जब पर्याप्त मात्रा में मिल ही रहा है तो काहे के लिए बतासा खा करके हम स्वाद बिगाड़ें। सबसे बढ़िया स्वाद तो परमात्मा में है, सबसे बढ़िया स्वाद परमात्मा में, जिस स्वाद के लेने के बाद फिर कोई स्वाद लेने की इच्छा नहीं रह जाती। फिर काहे के लिए बेमतलब के स्वाद में अपना जीवन खपाएं, सबसे बढ़िया स्वाद उसमें है। भगवान श्री राम भक्त को भ्रमित नहीं करते। भगवान हनुमान जी से कहते हैं अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजार्तिहन। मेरा नाम अनाम है। हमारी गुणवत्ता के आधार पर किसी ने हमको राम कहा, किसी ने हमको कृष्ण कहा, हम अंदर से सबको आकृष्ट कर रहे हैं, सब तो हमारी ही तरफ खिंचा रहे हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला हुआ है, इसीलिए हमें पहचान नहीं पा रहे। सब चाहते हैं ऐसा रूप देखने के लिए जिस रूप के बाद कोई रूप नहीं हो, इसीलिए हमारी दृष्टि चंचल रहती है, हमारा कान चंचल रहता है, हमारी जीभ चंचल रहती है। आज तक कोई इंद्रियां तृप्त हुई? खिला खिला करके जीव को पागल बना दिए, आज तक जीभ तृप्त नहीं हुई, कान तृप्त नहीं हुआ। कितना सुने, सारे जीवन सुन ही रहे हैं। ये इंद्रियां इन विषयों से तृप्त होने वाली नहीं। बुझे न काम अग्नि तुलसी को विषय भोग बहु गीते, इन सब विषयों से ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं। एक ही ऐसा तत्व परमात्मा है जिसका ज्ञान हो जाने के बाद सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। आत्मा के द्वारा ग्रहण होगा परमात्मा का, लेकिन सारी इंद्रियां भी एक से ही साथ तृप्त हो जाए। जैसे आम जब पकता है तो गूदा भीतर से लाल हो जाता है और धीरे धीरे छिलके भी रंग जाते हैं, उसी तरह से परिपक्व ज्ञान जिसको हो जाता है तो सारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती हैं। कोई इच्छा नहीं, न देखने की न सुनने की, कुछ नहीं। सबको भगवान अपनी तरफ खींच रहे, इसीलिए भगवान को कोई कृष्ण कहते हैं। सबका कल्याण भगवान करते हैं, इसीलिए भगवान को कोई शिव कहते हैं। भगवान में अनंत शक्ति है, इसीलिए भगवान को कोई प्रचंडिनी शक्ति कहते हैं। भगवान सबको अपनी तरफ मोहित कर रहे हैं, इसीलिए भगवान को कोई मोहन कहते हैं। भगवान समस्त ज्ञान के भंडार है, इसीलिए भगवान को कोई गोविंद कहते हैं, ज्ञानदाता। भगवान सबका उद्धार करने वाले हैं, इसीलिए भगवान को लोग मुकुंद कहते हैं, मोक्षदाता। तो भगवान की गुणवत्ता के आधार पर ऋषि मुनि महात्माओं ने उनका नाम रखा, बाकी भगवान का कोई नाम नहीं। अनाम, भगवान कहते मेरा नाम अनाम है। अगोत्रम, यहाँ पर जितने भक्त लोग हैं किसी न किसी गोत्र ऋषि मुनि महात्मा के परंपरा से, कोई भरद्वाज गोत्री हैं, कोई कश्यप गोत्री हैं, कोई सांडिल्य गोत्री हैं, किसी न किसी ऋषि परंपरा से। रावण गोत्र किसी का नहीं होगा, कंस गोत्र किसी का नहीं होगा। इतना से भी आदमी अपने पूर्वजों की तरफ जाना नहीं चाहता है। अरे हम लोग भरद्वाज मुनि के, चाहे कश्यप मुनि के, सांडिल्य मुनि के, गर्ग मुनि के, किसी न किसी ऋषि परंपरा के हम लोग हैं। उस पूर्वजों की तरफ तो जाना चाहिए हमको, उन पूर्वजों के ज्ञान पर तो चलना चाहिए हमको।
रावण गोत्र किसी का नहीं, कंस गोत्र किसी का नहीं, ये राक्षस वंश के हम लोग नहीं हैं, हम लोग ऋषि वंश के हैं। भगवान कहते हैं अगोत्रम, सारी परंपरा मेरे से ही चली है, मैं किसी परंपरा से नहीं, सारी परंपरा मेरे से ही चली हुई है। अगोत्रम मम रूप मीदृशम, हे हनुमान मेरे इस प्रकार के रूप को देखो, मेरे इस प्रकार के रूप का भजस्व नित्यम, नित्य भजन करो। हम लोग भी इस ओंकारेश्वर तीर्थ में भगवान को ही देखने के लिए आए, पागल नहीं हैं। हम लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आए। और जिस क्रिया के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा, जिस उपाय से, जिस युक्ति से भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन अभी किया गया, भगवान का दर्शन होता है, उसी क्रिया को हम लोग समय समय पर यहाँ कर रहे हैं। उसी क्रिया का हम लोग कर रहे हैं। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के कण कण में घृत भरा हुआ है, लेकिन कोई हाथ से छू करके बतला नहीं सकता है कि ये घी है। दुग्ध मिश्रित घृत को पृथक करने के लिए मंथन क्रिया करनी पड़ती है। बिना मंथन के दुग्ध मिश्रित घृत को कोई पृथक नहीं कर सकता। उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, हमारे अंदर में भी है, हमारे बाहर में भी हैं, लेकिन ध्यान रूपी मथानी से मथे बगैर उस परमात्मा को कोई देख नहीं सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ नर्मदा नदी भी है। सबने कल दर्शन भी किया। मैं किसी से पूछूंगा ये नदी कैसे प्रकट हुई, बताना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से प्रकट हुई? भगवान विष्णु के चरण से गंगा प्रकट हुई हैं। और यह नर्मदा माता कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान शिव एक ऋषि थे, रेवा ऋषि। उनकी तपस्या से अभिभूत होकर के, करुणार्द्र होकर के भावाभिभूत भगवान शिव हो गए। भगवान शिव के आंसू के जल जो शरीर होकर के बहे हैं, वही धारा नर्मदा की धारा है। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैं मत्स्य पुराण पढ़ रहा था, उसी में नर्मदा की बहुत विशाल चर्चा है। भगवान शिव करुणार्द्र होकर के जो अपने भक्त की भक्ति को देखे हैं, और उनकी आँख की आंसू उनकी देह होकर जो बही है, वही धारा करुणा की धारा, भगवान शिव की करुणा की धारा ही यह नर्मदा है। ऐसा ध्यान हो यहाँ पर 5 सत्रों में, हम लोगों का ऐसा ध्यान हो कि हमारे भीतर में जो भगवान शिव विराजमान हैं, उनकी करुणा की धारा हमारी आँख होकर के बहने लग जाए, और हमारे जन्म जन्म के कलमश दूर हो जाए। जिस कलमश के दूर होने पर सब जगह विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम का ज्ञान होने लग जाए। हम लोग भी देखने के लिए यहाँ आए हैं, भगवान को भी देखने के लिए आए हैं, लेकिन हम तो कहेंगे सबसे पहले हम अपने को देखेंगे।
पहले अपने को देखेंगे, फिर अपने बाप को देखेंगे। इस प्रकार से देखना चलेगा। जहाँ देखना होगा, जहाँ अपने को देखना होगा, जहाँ अपने बाप को देखना होगा, वह देखने वाला स्थान को भी देखना है। लोग कहते हैं महाराज आप 9 दिन का कार्यक्रम नहीं रखते, आप 8 दिन का कार्यक्रम नहीं रखते, आप 11-12 दिन का कार्यक्रम, 10 दिन का कार्यक्रम क्यों रखते हैं? अरे 10वां द्वार में ही अपना को भी देखना होता है और अपने बाप की रोशनी को भी देखना होता है। 10वां द्वार में ही देखने के लिए 10 दिन का आयोजन है। वही एक द्वार है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। 10 दिनों तक देखने के बाद, सुनने के बाद यहाँ चलती रहेगी। यहाँ प्रयोगात्मक कार्यक्रम भी है, उपदेशात्मक कार्यक्रम भी है। 2 सत्रों में उपदेशात्मक कार्यक्रम चलेगा, फिर अपराह्न काल में भी आपको सुनाऊंगा। 2 सत्रों में उपदेशात्मक कार्यक्रम और 5 सत्रों में प्रयोगात्मक कार्यक्रम। जो सुनाया जाएगा उस पर आप लोगों को प्रयोग भी कराया जाएगा। 5 सत्रों में आपको देखने का प्रयोग भी कराया जाएगा और 2 सत्रों में प्रयोग का ज्ञान भी दिया जाएगा। ये बिल्कुल आध्यात्मिक कार्यक्रम है। मेरा तो विश्वास है, हमारे गोयनका जी तो यहाँ बैठे ही हैं, हमारा विश्वास है कि जब से यह ओंकारेश्वर तीर्थ बना है तब से अब तक इस प्रकार का प्रयोगात्मक और उपदेशात्मक कार्यक्रम पहली बार हुआ होगा। 9 दिन कथा सुना करके कोई चले गए होंगे, कोई 11 दिन कथा सुना करके चले गए होंगे, कोई 5 दिन सुना करके चले गए होंगे, लेकिन यहाँ तो प्रयोग भी हो रहा है और प्रयोग का ज्ञान भी दिया जा रहा है। दोनों प्रयोगात्मक और क्रियात्मक दोनों कार्यक्रमों का आनंद आप लोगों को लेना है। समय की बड़ी प्रतिबद्धता है इस कार्यक्रम में। आधा घंटा में तो मेरा गला ही गर्म होता है, बोलता रह जाऊंगा तो फिर अगला सत्र में आप लोगों को परेशानी होगी। इसीलिए मैं वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। गायक जी से एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती होगी। आरती के बाद फिर प्रयोगशाला में आपको 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उतरना है। बीच में जलपान वगैरह की भी व्यवस्था है, उसका भी आनंद लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। वो नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल कर में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल कर में बाहर फिरे। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल कर में बाहर
बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। कर में कंगन छिपावे, ढूंढन को दूर जावे। कर में कंगन छिपावे, ढूंढन को दूर जावे। फिर के समीप पावे, फिर के समीप पावे। मन में करो विचारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। तिम ध्यान की लगन से, तिम ध्यान की लगन से, पर ब्रह्म ले निहारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। हो जल जान देह सारी, जल जान देह सारी, क्षण भंगी दुखकारी। जल जाह देह सारी, क्षण भंगी दुखकारी। ब्रह्मानंद निर्विकारी, ब्रह्मानंद निर्विकारी, चेतन स्वरूप न्यारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। आरती संग
सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ता हल, पोहप मालहिय हार गुहीजय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उरि चले आकाशा, मधुकर कमल के जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भी। भोले दिगम होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझे। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लकीला लगी जय। छिन छिन सुरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत करक करक गुरु धाम, उलटिया लल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि जुगल कर मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गहिली जय। ऐसी जो गति का
काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरतिय निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो जहाँ बैठे हैं वहीं से प्रणाम कर लीजिए।